हमले के 3 आतंकियों की पहचान हुई है। हमले के आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। हमले में आसिफ फौजी, सुलेमान शाह शामिल है। आतंकी अबू तलहा भी हमले में शामिल होना बताया गया है। स्केच तैयार कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि इस पर काम चल रहा था। ये स्केच 3 जो स्केच हैं जारी हुए हैं। जो चश्मदीद थे उनके बयानों और बताई गई जानकारी के आधार पर ये स्केच तैयार हुए हैं। 3 ये स्केच तैयार हुए हैं। जानकारी आपको दे रहे हैं। ये 3 आतंकियों की पहचान हो चुकी है। हमले के आतंकियों के स्केच अब जारी हो चुके हैं। हमले में आसिफ फौजी, सुलेमान शाह शामिल है, तो वहीं आतंकी अबू तलहा भी शामिल था हमले में। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जो स्केच जारी हुए हैं वही आप देख रहे हैं। ये 3 स्केच जारी हुए हैं जिसमें अबू तलहा एक बताया जा रहा है, सुलेमान शाह बताया जा रहा है, तो वहीं आसिफ फौजी। ये 3 नाम, 3 स्केच जारी हो चुके हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहलगाम में आतंकी हमला और उसके बाद 27 लोगों की जान जा चुकी है, कई घायल भी हैं। इस आतंकी हमले में जो आतंकी थे उनमें से 3 के स्केच जारी हुए हैं। 3 की पहचान कर ली गई है। इसमें आसिफ फौजी, सुलेमान शाह शामिल होना बताए गए हैं। साथ ही साथ आतंकी अबू तलहा जो है शामिल रहे हैं। ये 3 स्केच आपके सामने इन आतंकियों के, जिन्होंने कल हमला बोला और बेकसूरों को, पर्यटकों को गोलियों से भून दिया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। ये स्केच जो जारी किए गए हैं, जो चश्मदीद थे वहां पर मौजूद थे, उनके बयानों, उनकी जानकारी के बाद ये स्केच जारी हुए और ये स्केच अब जारी कर दिए गए हैं। इनमें अबू तलहा, आसिफ फौजी, सुलेमान शाह शामिल हैं। ये 3 नाम शामिल हैं और भी कई नाम हो सकते हैं। हालांकि ये 3 नाम ही अभी सामने आए हैं, 3 स्केच ही अभी सामने आए हैं। तो कल बड़ा हमला, आतंकी हमला हुआ और इसमें 27 लोगों की जान चली गई। पहले धर्म पूछा, उसके बाद गोली मार दी गई। पुरुषों को गोली मार दी गई, उनकी पत्नियों के सामने, उनके परिवार के सामने, और 27 लोगों की जान चली गई। इसमें इंदौर के भी एक शख्स हैं जिनकी जान गई है, रायपुर के भी एक शख्स हैं, कारोबारी हैं, जिनकी जान चली गई, महाराष्ट्र के कुछ हैं, साथ ही साथ गुजरात के कुछ लोग हैं जो घूमने के लिए अपने परिवार के साथ गए हुए थे कश्मीर, और इसी बीच आतंकी हमले का शिकार हो गए। इन लोगों की जान चली गई है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकियों के स्केच अब तैयार हो चुके हैं और अब एक्शन में अमित शाह भी नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीर। जिस तरह से ये हमला हुआ, इतने सारे लोग मर गए, उस पर यह प्रदर्शन, हाथ में झंडे लिए, भारत के झंडे लिए प्रदर्शन हो रहा है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग भी हो रही है। अब देखना होगा जिस तरह से एक्शन में सरकार है, जवान है, अब आगे आखिर क्या किया जाता है, किस तरह के बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है और कितना जल्द इन आतंकियों को पकड़ लिया जाता है, ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। आतंकियों के स्केच तो अब जारी हो चुके हैं एक्शन में, वहीं सरकार भी दिख रही है, साथ ही साथ विरोध प्रदर्शन भी अब तेज हो रहा है। सड़कों पर लोग निकल आए हैं और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जवाबी कार्रवाई होना बहुत जरूरी है, ये कहा जा रहा है। अब देखना है कि कब तक आखिर बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है और इन आतंकियों को ढेर किया जाता है। ये 12 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहलगाम में हमले की तस्वीर पहली आप देख रहे हैं। ये 6 आतंकियों की तस्वीर आप देख रहे हैं। AK-47 से हमला हुआ, ये भी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। नाम पूछकर किस तरह से गोली मारी गई, तो वहीं कलमा पढ़ाकर गोली मारी गई, प्राइवेट पार्ट चेक किया गया, उसके बाद गोली मारी गई।
तो वहीं कानपुर के शुभम की हत्या हुई है, नेवी अफसर की हत्या हुई है, 2 विदेशियों की हत्या हुई है, पर्यटकों की अब वापसी भी हो चुकी है। साथ ही साथ हमले के खिलाफ गुस्सा भी अब देखा जा रहा है और आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी भी अब है। आतंकियों का सबसे क्रूर चेहरा देखने को मिला है। अब तक ऐसी तस्वीर नहीं देखने को मिलती थी कि पर्यटकों पर हमला बोला जाए, इन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। हमेशा लड़ाई के लिए आगे आते थे, सुरक्षा बलों से लड़ते थे, पर अब पर्यटकों तक पहुंच चुके हैं ये आतंकी। उन पर हमला बोला गया है। 27 लोगों की इसमें जान चली गई है। ये वो जगह है पहलगाम जहां पे शांति रहती है, लोग जाना चाहते हैं, इत्मीनान से अपनी छुट्टियां यहां पर बिताना चाहते हैं और बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे भी थे। लगभग 2500 लोग उस समय पहलगाम में मौजूद थे, छुट्टियां मना रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, फोटो खींच रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, सब अच्छा चल रहा था। अचानक से यह बड़ा हमला हो जाता है। 27 लोगों को गोली मार के मार दिया जाता है। आतंकी हमले के बाद एक्शन में केंद्र सरकार नजर आ रही है। बहुत बड़े एक्शन की तैयारी में सरकार है। सरकार अब बुला सकती है सर्वदलीय बैठक। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। आतंकी हमले के बाद एक्शन में केंद्र सरकार अब आ चुकी है। बहुत बड़े एक्शन की तैयारी में सरकार है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। सरकार अब सर्वदलीय बैठक भी बुला सकती है, ये जानकारी मिल रही है। अब देखना होगा कि आखिर किस तरह का ऑपरेशन तैयार होता है और उसे कब अंजाम दिया जाता है, क्या कुछ चल रहा है। रक्षा मंत्रालय में लगातार रक्षा मंत्री लगातार बैठकें ले रहे हैं। अलग अलग बैठकों का दौर लगातार जारी है, हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं। अब आखिर बड़ा ऑपरेशन जिसकी तैयारी हो रही है, कब अंजाम इसे दिया जाता है, कब ये आतंकी ढेर होते हैं, कब पकड़े जाते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। ये बड़ी जानकारी यही मिल रही है कि बड़े एक्शन की तैयारी में अब सरकार आ चुकी है और सरकार सर्वदलीय बैठक भी बुला सकती है। सूत्रों के हवाले से हालांकि ये जानकारी है, बहुत बड़े एक्शन की तैयारी में सरकार आ चुकी है। हम आपको 3 तस्वीर दिखाते हैं कैसे लोगों को यहां पर मारा गया और उसके बाद यहां पर गुस्सा लोगों में दिखाई दे रहा है। लोग पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग यहां पर हो रही है, सड़कों पर लोग उतर आए हैं। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, पटना, पूंछ, रियासी की ये तस्वीरें हैं जहां पर आग लगाई गई है, प्रदर्शन किया जा रहा है और जवाबी कार्रवाई की मांग की जा रही है। क्या कहेंगे? पुतला दहन कराया उनका, उन्होंने घटना ऐसी करी है कि उनका पुतला दहन होना चाहिए। अच्छा, हाँ, कड़ा विरोध है उनका। होनी चाहिए। उसका प्रूफ क्या कहेंगे? जो हमला हुआ है उसको लेकर, पुतला दहन कर, ये आतंकवाद के खिलाफ ये पुतला जलाया गया हुआ है और इसको खत्म करना है, उसके लिए हमने प्रोटेस्ट करा है। ये रैली बनाई। आपका नाम बता दीजिए। अब्दुल नासिर। नासिर जी, पुतला दहन किया है जी, क्यों किया है? क्या मांग करते हैं? आतंकवाद के खिलाफ हम सब एक हैं और देश में जो भी सांप्रदायिक माहौल बनाएगा और जो भी फिरका परस्ती की हरकतें करेगा, जिस तरह की का कल हुआ है कश्मीर में, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और इसकी मजम्मत करते हैं। सारे आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, उन्हें फांसी की सजा देना चाहिए। आप क्या कहेंगे? तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त भोपाल से आपको दिखा रहे हैं। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए पूरा देश एक साथ है। नजर आ रहे हैं। 56 इंच का सीना कहाँ है? 370 कहाँ है?
बड़ी बातें करी थी, 370 लगा के देश को गुमराह करा था। अब दिखाओ कार्रवाई करके, देश चाहता है कि कार्रवाई करो, हम सब आपके साथ हैं। भाई आपने पुतला दहन किया है क्या? मैंने और मेरे तमाम साथियों ने इस आतंकवाद का पुतला दहन करा और निंदा करी है, और हम अपील करते हैं पूरा देश एकजुट है, नफरत की आंधी मत बांटो। आतंकवाद जिसने भी करा उसकी हम सब खिलाफ। क्या क्या मांग करते हैं आप? कार्रवाई करना चाहिए, 56 इंच का सीना है, दिखाएं, करें ना जो कार्रवाई चाहता है, देश चाहता है, देश मांग रहा है, अब कार्रवाई करो। टारगेट करके लोगों को मारा गया, किलिंग की गई है। देखिए, इस बहस पर मैं नहीं जाना चाहता कि क्या किया गया। मेरी नज़र में कोई भी आतंकवादी है वो आतंकवादी है, जो मरे हैं वो शहीद हैं, वो हमारे अपने हैं, और हमें अपनी शहादत का बदला चाहिए। और 370 कहाँ गई उसका जवाब चाहिए। पुलवामा के समय जब ये बात उठी थी वो जांच हमें चाहिए। बांटने की बात ये लोग बांटने का करेंगे, पूरा देश एक है, पूरा देश शहीदों के साथ है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी उमेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, जगह जगह पर हम देख रहे हैं प्रदर्शन हो रहा है, हंगामा हो रहा है और जवाबी कार्रवाई की मांग लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पीछे भी कुछ लोग मौजूद हैं। जिस तरह का आतंकी हमला हुआ है, क्या ये सोचते हैं, क्या मांग करते हैं? बात करिए, प्रयास करिए। बिल्कुल, देखिए जो है आतंकवादियों के खिलाफ मुर्दाबाद के, पाकिस्तान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए और जिस तरीके से कायराना हरकत की है उसका मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की जा रही है। हमारे साथ सीधे तौर पर लोग यहाँ पर है, किस तरह की मांगे हैं और जिस तरीके से ये घटनाएं हुई हैं इसे किस तरीके देखते हैं? देखिए, बहुत साफ साफ बात है, लगातार 30 साल हो गया पाकिस्तान से लगातार आतंकवाद को समर्थन दिया जा रहा है, फैक्ट्री बना लिए हैं और निर्दोष लोगों पे इतना दम है तो भारत से आमने सामने की लड़ाई लड़े। 3 बार पाकिस्तान युद्ध में हार चुका है, उसके बाद भी आसपास की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। और ये आतंकवाद के सहारे निर्दोष नागरिकों को जिस तरीके से कल मारा गया है, भारत सरकार को कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जितने भी आतंकवादी संगठनों की पनाहगाह है वहां सीमा पार करके हमला होना चाहिए। बिलासपुर के भी कई लोग वहां पर फंसे हुए। आतंकवादी से धारा दूषित है तो शुद्ध हो जाने दो, हाथ खोल दो वीरों का, मां युद्ध होने जाने दो। निश्चित रूप से बिलासपुर नहीं, छत्तीसगढ़ के भी लोग हैं, बहुत से लोग हैं। और बिलासपुर और भारत की बात नहीं हो रही, बात नागरिक की हो रही है। कोई भी नागरिक जाति धर्म के आधार पर यदि किसी की हत्या होगी तो निश्चित रूप से एक सोची साजी समझी गई रणनीति है। मेरा तो मानना है पाकिस्तान जिस गति में गुजर रहा है, लोग जिस गति में गुजर रहे हैं वहां पे महंगाई से लगभग वही स्थिति कश्मीर में पैदा करने की कोशिश की जा रही कि पर्यटक में लोग वहां जाना बंद कर दे, वहां भूखमरी हो और लोग वहां मोहताज हो। पाकिस्तानी लोगों को इसका विरोध करना चाहिए क्योंकि उनके बच्चों का, उनके रोजी रोटी का सवाल है। किसी को पता नहीं था कि वहां कल क्या होने वाला है, लेकिन ये जो दुखद घटना हुई है उसके बाद कई मासूमों की जान गई है। मासूमों की हत्या तो बहुत ही निंदनीय है, एकदम शर्मनाक घटना है और इसका फुल जोर विरोध है। उसी के विरोध में आज हम लोग आतंकवादियों का पुतला दहन करेंगे और पाकिस्तान का झंडा जलाएंगे। आतंकवाद का सफाया होना अति आवश्यक है। आपको क्या लगता है ये जो घटना हुई कितनी कायराना? निश्चित रूप से कायराना हरकत है। ये आतंकवादी संगठन जो जाति धर्म पूछ कर जो हमला कर रहे हैं, अब नेस्त नाबूद करने का समय आ गया। आमने सामने लड़ाई लड़नी चाहिए, ये इसको मैं कायराना हरकत कहता हूँ। ये लगातार ये मांग उठती रही है कि आतंकवाद को खत्म किया जाए। क्या लगता है कि एक ठोस कदम उठाने की जरूरत? देखिए, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, पाकिस्तान की एजेंसी ISI बकायदा ट्रेनिंग देके फंडिंग करके आतंकवाद भारत में कश्मीर में चला रही है। आज ये सब को खत्म करने के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान के इस पूरी जो गलत नीति है, नापाक नीति है, उसको समाप्त होना चाहिए और उस पर हमला होना चाहिए। तो देखिए, ये आक्रोश है इन लोगों का। सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये कायराना हरकत की गई है और आतंकवादी जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और एक कड़ा रुख लेने की जरूरत है ताकि इस तरह के जो लोग हैं लगातार कायराना जो हरकत कर रहे हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। जी ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल उमेश, जानकारी को साझा करने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए। तो आक्रोश हर कहीं नजर आ रहा है, सड़कों पर लोग निकल चुके हैं, कहीं पर आगजनी हो रही है तो कहीं पर विरोध प्रदर्शन और जवाबी कार्रवाई की मांग हर जगह पर हो रही है। और भोपाल से हमारे साथ सहयोगी वासु भी जुड़ गए हैं। वासु, हम तस्वीरें देख रहे हैं भोपाल में भी किस तरह से सड़कों पर लोग आ चुके हैं, प्रदर्शन हो रहा है और साथ ही साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पीछे कई सारे लोग भी आपके मौजूद हैं, उनसे भी बात करिए।
पहलगाम में जिस तरीके से टूरिस्ट को निशाना बनाया गया, आतंकवादियों ने जो एक कायराना हरकत की है, उसके बाद पूरे देश में भारी विरोध, भारी आक्रोश जो है वो नजर आ रहा है। राजधानी भोपाल में भी आप देखेंगे आतंकवाद का पुतला फूका गया, आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी की गई और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो भी आपको यहाँ पे नजर आएंगे, शामिल हुए। सर, जो वहाँ पर घटनाक्रम हुआ उसे कैसे देखते हैं और आज आप लोगों ने विरोध भी किया उसका? देखिए, बहुत ही निंदनीय काम है। अब समय आ गया है, लगातार कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं, रोज हमारे सैनिकों शहीद हो रहे हैं। समय अब आ गया है कि पाकिस्तान पर हमला किया जाए, पूरे आतंकवाद को ख़त्म किया जाए। मोदी जी अपना 56 इंच का सीना दिखाएं और आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान पर आक्रमण करें। पूरा देश उनके साथ में है। आतंकवाद के विरोध में आप लोग भी हैं, लगातार आप भी प्रोटेस्ट कर रहे थे? जी बिल्कुल कर रहे हैं और आतंकवाद के बिल्कुल खिलाफ हैं हम लोग। हाँ। और हम लोग चाहते हैं कि इस पे कार्रवाई होना चाहिए। हाँ। बहुत दुखद घटना हुई। देखिए, हक और इंसाफ की आवाज़ उठाने वाले भाई आरिफ मसूद साहब ने आज विरोध किया है और मजबूती से वो लगे हुए हैं। और उन्होंने एक बात और कही है, 56 इंच का सीना मोदी जी दिखाएं और नष्ट नाबूद करते हैं उन लोगों को जिन लोगों ने ये सब कार्य किया है। क्या वजह है कि बार बार वहाँ पर घाटी में इस तरीके की घटनाएं होती हैं, हिंसा होती हैं? क्या कार्रवाई में कहीं कोई कमी रह जाती है? ये तो हमारे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसका काम है, ये उसको देखना चाहिए, उनको अपनी जो इंटेलिजेंस है उनको समझना चाहिए। उसी के खिलाफ हमारे विधायक आरिफ मसूद जी ने और उनकी पूरी टीम ने एक बहुत अच्छा यहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत अच्छा प्रोटेस्ट किया और आतंकवाद का पुतला जलाया। क्या क्षेत्र के विधायक जी ने जो 56 इंच का सीना दिखाया है वो मोदी जी को दिखाना चाहिए, अमित शाह जी को दिखाना चाहिए, क्योंकि बहुत 56 इंच का सीना दिखाते हैं। हमारे जो विधायक जी ने खुल के विरोध करा है आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, उनको बिल्कुल बड़ा से बड़ा दंड दिया जाए। देखिए, बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री हो, देश के केंद्रीय गृह मंत्री हो, इनको अब आगे आकर एक ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जो एक नज़ीर बन जाए। और इस तरीके से जो आतंकवादी घटनाएं बार बार होती हैं तो ये लोग एक बार फिर से अपना फन न उठा पाएं। इस तरीके की कार्रवाई की जो मांग है वो यहाँ पे की जा रही है। आप देखिए, कुछ देर पहले यहाँ पर पुतला फूका गया था। अब चूंकि सुरक्षा की दृष्टि होती है तो आप देखेंगे पानी डालकर आग जो लग रही थी उसको बुझाया गया है, लेकिन चारों तरफ जो विरोध है वो जारी है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। सर, जो वहाँ पर घटना हुई है उसको किस तरीके से ये लोग देख रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित ये जो लोग हैं वो नज़र आ रहे हैं? सर, घटना का होती है, उसके बाद विरोध होता है, तमाम सारी बातें होने लगती हैं, लेकिन कार्रवाई क्या होनी चाहिए? अभी तक जब भी कुछ हुआ है सिर्फ बातें हुई हैं, काम कुछ नहीं हुआ है और वो लोग अपने सर पे चढ़ते चले आ रहे हैं। आतंकवादियों के हौसले इसीलिए बुलंद हो रहे हैं कि उनके पास सख्त कार्रवाई नहीं होती। आज टाइम आ गया है, आज बिल्कुल जम के मुकाबला होना चाहिए और जिसने जो करा है उसको उसकी सज़ा मिलना चाहिए। जिसने जो किया है उसकी सजा मिले। मासूम लोगों की जिस तरीके से जान गई है उसके खिलाफ ये जो रोष है, जो आक्रोश है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम लोग बात करेंगे। सर, ऐसी कार्रवाई की जरूरत लग रही है कि अब दोबारा ऐसी घटना सुनने को ना मिले और इन घटनाओं के लिए कम से कम यहाँ पे पुतला फूकने ना आना पड़े? नहीं, सही बात, बहुत से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, इसका बदला लेना चाहिए। हाँ। जैसे बेकसूर लोगों को मारा है ना वहाँ पर, बेकसूर ऐसे ही बदला लिया जाए, वहाँ पर कुछ तो मारा जाए बस। अच्छा, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं, सरकार भी कह रही है कि कार्रवाई की जाएगी, बड़े कदम उठाए जाएंगे, सख्त कदम उठाए जाएंगे, पाकिस्तान से टेररिस्ट आते हैं उनको रोकने का काम किया जाएगा, तो ये उम्मीद कुछ जग रही है कि ऐसा होगा? देखिए, मोदी जी कहते थे 56 इंच का सीना है, पूरी ताकत दिखाते हैं, लेकिन हमें तो ऐसा लगता नहीं कभी भी, क्योंकि यह काम हमेशा होता रहता है। पुलवामा में हुआ कुछ का उसका ठीक, आप लगातार बातचीत जारी रखिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। बिलासपुर के दो परिवार भी आतंकी हमले के वक्त पहलगाम में मौजूद थे। नगर निगम के मुख्य अभियंता राजकुमार मिश्रा और मैनेजर चंद्रशेखर साहू अपने परिवार संग पहुंचे थे। उन्होंने न्यूज़ 18 से बात कर वहां की स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमले के बाद से पूरे पहलगाम में अफरा तफरी मच गई। जहां हमला हुआ वो दुर्गम रास्ता है, जहां जाना मुश्किल है। हालांकि उनका पूरा परिवार पूरी तरह से सुरक्षित है। 22 अप्रैल को बेसरन जाने की थी योजना, लेकिन आतंकी हमले के बाद वापस लौट रहे हैं।
जम्मू कश्मीर गए छत्तीसगढ़ के पर्यटक फंस गए हैं। छत्तीसगढ़ से करीब 65 लोग गए थे जम्मू कश्मीर। पहलगाम पहुंचने के पहले ही आतंकी घटना हुई है। सभी को सुरक्षित श्रीनगर के होटल में रुकवा दिया गया है। लोगों ने अपनी आपबीती बताई है। रास्ते खराब होने के कारण वापसी में परेशानी भी हो रही है। तो जम्मू कश्मीर गए छत्तीसगढ़ के पर्यटक अब वहां पर फंस चुके हैं। छत्तीसगढ़ से करीब 65 लोग गए थे जम्मू कश्मीर घूमने के लिए। पहलगाम पहुंचने के पहले ही आतंकी घटना हो गई। सभी को सुरक्षित अभी श्रीनगर के होटल में रुकवाया गया।